आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि सारे बच्चों को दृष्टि बनाए रखना और ढेर ढेर सारा आशीर्वाद देना। तो फ्रेंड्स, ये कल मैं लेकर आई थी अहोई, ताकि ये इस्तेमाल में भी आए। और इसके साथ है ढकने वाली, तो जल के लोटे से इनको जल को भर के रख देते हैं वैसे ही। और देखो, मेहंदी थोड़ी थोड़ी लगी हुई है, करवा चौथ की थोड़ी थोड़ी छूट गई है। और ये ले गई हूँ मैं यहाँ पे श्रृंगार का सामान। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये तो यहाँ पे लिए थे मैंने अहोई, और यहाँ पे लिए थे मोती। ये चांदी के हैं, इनको कलावे में डाल के पहनती हूँ मैं भी। तो इनको भी तैयार कर लेते हैं माला को, फिर दिखाते हैं आपको सारी तैयारी करने के बाद। पे हमने अपने श्रृंगार की थाली लगा ली है और भर दिया है कलश को अच्छे से। यहाँ पे जल, गंगा जल डाल के कलावा भी लगा दिया। और यहाँ ना रखे हमने आटा, अभी पैसे रखेंगे इसके ऊपर। और माता रानी की थाली भी वहाँ तैयार है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए छोटी छोटी सी क्लिप बनाई थी और न्यू पायल पहनी है यहाँ मैंने। और इस तरीके से सारा श्रृंगार को रख लिया था। और जितने भी यहाँ करवे और जो भी श्रृंगार का सामान था, सबको हल्दी से टीका लगा दिया था, इनको मंच दिया था माता रानी के सामने। और अहोई अष्टमी का हमारे यहाँ पे इस तरीके से रखा जाता है व्रत अपने बच्चों के लिए। कौन कौन रख बताना। और यहाँ पे मैंने शिवांश को लगा दिया था टीका। और इतना उदास उदास सा हो रहा था शिवांश उस दिन क्योंकि कह रहा था ये कब मिलेगा, उसने वो खाना खाना था एक्चुअली। तो फिर हम सब ने बांधा एक दूसरे को कलावा, और कलावा बांध दिया था यहाँ शिवांश को भी। और फिर खुद से मैंने बांध दिया था, शिवांश ने उसमें ऐसे ही गांठ लगा दी थी। दिया जलाया और फिर उसके बाद यहाँ पे कथा पढ़ेंगे माता रानी की। और शिवांश भी यहाँ पे छोटी छोटी सी क्लिप बना रहा था मेरी। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और ये लाल चूड़ियाँ पहनी है। और देखो शिवांश के भी कलावा टीका सब हो गया है। यहाँ पे चल गया है। है मूसे की सवारी, अंधेन को आँख देवे, कोड़िन को कान, बाझन को पुत्र देवे, निर्धन को माया। फूल चढ़े, पान चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून के भोग लगे, संत करे सेवा। शूर श्याम शरण में आए, सफल की सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो अहोई माता की जय। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अहोई माता की कथा पढ़ ली है, गणेश भगवान की आरती कर ली है। और अब जा रहे हैं हम जल का लोटा देने सूर्य देव महाराज को। उसके बाद सारे धूप दीप सब उनको भी आशीर्वाद। यहाँ पे अहोई माता की जो कथा है वो पढ़ ली है। शिवांश को बिठा दिया था उसके कलावा का लोटा लेके छत पे ऊपर जल देने और सूर्य देव को कथा पढ़ने के बाद। और अब भोग की तैयारी करेंगे शाम को। तो हमारे यहाँ पे दोपहर को कथा पढ़ लेते हैं, अहोई माता के दीप धूप जला के सब, और सूर्य देव को फिर जल देते हैं। और उसके बाद फिर शाम को भोग बनाते हैं। हे अहोई माता, मेरे बाबू हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, आशीर्वाद आप देना और माँ का भी आशीर्वाद। सो फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे शिवांश मेरे ऐसे पैर छू रहा था, उसके बाद उसने दंडवत प्रणाम किया। मुझे इतना अच्छा लगा। तो ये जो व्रत होता है बच्चों के लिए होता है और इतना अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश होते हैं कि देखो मम्मी ने हमारे लिए व्रत रखा है। और बहुत शिवांश इतना खुश हो रहा था ना, बस मैं क्या बताऊँ उसके लिए। ये देखिए कुछ पैकेट्स मैंने लिए थे कि चलिए उसके लिए, तो खुश हो गया था। उनकी पसंद की चीज़ें, उनकी पसंद का खाना। और वैसे माता रानी के लिए तो अठावरी बनती है, भोग बनता है, तो उसके बाद मैं बनाऊंगी वही। तो यहाँ पे कान्हा जी के लिए लड्डू का भोग लगाया था, भूल गए थे हम। और उसके बाद देखिए ये हैं गुलगुले, और हमारे यहाँ तो पुए कहते हैं, मीठे पुए। तो सौंफ डाली थी इसमें, चीनी, और उसको अच्छे से घोल के रख दिया था। फिर यहाँ पे मैं छोंकने लग गई थी सब्जी। और सब्जी में है आलू और छोले की सब्ज़ी। तो वही पसंद थी शिवांश को, क्योंकि पूड़ी भी अच्छी लगती है पूड़ी की सब्ज़ी के साथ। तो यहाँ पर देखिए साथ में सब्ज़ी छोंक दी थी, छोले मसाला डाल दिया ऊपर से, हरा धनिया भी कट करके रखा था। और सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद गुलगुले भी रेडी हो गए थे। फिर यहाँ पूड़ी बनाएंगे और साथ में सूजी का हलवा। तो ये होता है भोग के लिए। और सबके यहाँ पे देखो अपने अपने तरीके से होता है, अलग तरीके से होता है। कहीं पे कुछ बनता है, कहीं पे कुछ बनता है। तो यहाँ पे हमने तो ऐसे ही बनाया है। और गुलगुले बहुत अच्छे बने थे, सॉफ्ट और एकदम हलवा। देखिए इसमें हलवा बनेगा। और यहाँ पे लगा के रखा है मैंने आटा पूड़ियों के लिए।
माता रानी के लिए बनाएंगे अठावरी, और अठावरी के साथ साथ कान्हा जी का भी भोग बनाएंगे और साथ में भी सभी पितृ देवताओं के लिए तो गौ माता का भी निकालेंगे। तो उनका आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही होता है हर त्यौहार पे अपने पितरों के नाम का उनका आशीर्वाद भी और उन्हें स्मरण करते हैं हम। तो हमारे गुलगुले इधर भी बन लगे, ये देखिए। और देखिए मेरा लुक देखिए, मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। सब्जी रेडी हो चुकी है छोले की। अब डाल देते हैं इसमें हरा धनिया, और इसको हरा धनिया को डाल के यहाँ पे इसको चला देते हैं। और इसको ढक के रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने डाल दिया है बादाम, सफ़ेद इलायची का पाउडर, चीनी और 4 चम्मच घी। और अब इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे। और जो चीनी को सबसे लास्ट में डालते हैं ना, तो अलग ही हलवे का टेस्ट जो है बहुत शानदार आता है। तो अब इसको थोड़ा चलाएंगे और धीरे धीरे इसको पकाएंगे। तो जितना धीरे धीरे ये पकेगा इतना ही इसकी ये थिक भी होता जाएगा और उसका स्वाद बढ़ जाएगा। और ऊपर से हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कान्हा जी का भी भोग लगा दिया है और शाम की करनी है पूजा। यहाँ माता रानी का भी भोग लगा दिया है, शाम का दिया जला दिया है। और अब हम जाते हैं तारियों को यहाँ पे जल देने। दिया जाएगा गौ माता के लिए, उनको रख देते हैं इधर। और ये तारियों को जल देंगे और यहाँ पे उनका भोग लगाएंगे। और ये चलते हैं ऊपर छत पे, तारियों का भी दीदार करके आते हैं। यहाँ पे देखिए उस तरीके से आधे को तारे दिख रही होंगी आपको मेरे फ़ोन में। बचा लेना, खाली मत। हमारा व्रत हो गया पूरा अभी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा अघोरी अष्टमी का भी व्रत बहुत अच्छे से पूर्ण हो गया। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? आई होप आपको सभी को अच्छा लगा होगा। तो इस व्रत पूर्ण हो गया। तब मैं करने जा रही हूँ चेंज। मैंने साड़ी पहनी हुई थी, इसको मैं चेंज करने जा रही हूँ। और ये ब्लाउज मेरा वही था जो मैं आपको दिखा रही थी। 2 लेके आई थी मेरी, जो एक मैंने करवा चौथ पे पहना था गोल्डन कलर का, और एक ये रेड वाला। तो इसकी फिटिंग करनी बाकी है, थोड़ा सा लूज है। और मैंने इस साड़ी के साथ ही, मेरी मम्मी साड़ी थी तो इसके साथ मैंने इसको कैरी कर लिया, क्योंकि इसमें बीच बीच में देखो मल्टी कलर, तो इसमें ये अच्छे जा रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट बताना। माता रानी सभी बच्चों को उनकी पदृष्टि बनाए ना। बाय बाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।